का बाप जाता है तो उसे ये कहा जाता है कि भाई तुम्हारा बेटी जो है भाग गया होगा आशिक के साथ। देखिए ना, हर थाना नहीं सुधर गया तो आप कहिएगा कि हाँ बबीता मिश्रा मेरा, तब मेरा नाम नहीं बबीता मिश्रा। और जानने का एक माता पिता का अधिकार होता है कि उसकी बेटी के साथ उस वक्त हुआ क्या था। इतना नीचे कैसे कोई गिर सकता है कि थाना ये कहे, थाना प्रभारी, कि भाई देखिए आपकी बेटी जो है वो भाग गई होगी, तो चेहरे को नहीं देख सकते, मुंह पे तेजाब डाला हुआ है, तो उसका चेहरा जलाया हुआ है, और 3-3 बार पोस्टमार्टम। इसका मतलब समझिए आप कि पुलिस क्या कर रही है। सीबीआई को मिलेगा क्या? जिस वक्त वो सीबीआई जांच में जुटेगी उस वक्त सारा का सारा एविडेंस। यहाँ तो लोग सलवार समीज वाली के साथ कर रहे हैं, और ये जो इसने कोई छोटा कपड़ा नहीं पहना था। 13 अगस्त को हरियाणा के भिवानी से एक खबर निकल के सामने आती है, जिसमें ये कहा जाता है कि एक लड़की है जिसका नाम मनीषा है और वो शिक्षिका है और उसकी हत्या कर दी गई है। इसमें कई सारी चीजें हैं जो लगातार अलग अलग चीजें सामने निकल के आ रही है, लेकिन आज उस लड़की का यानी कि मनीषा का तीसरी बार पोस्टमार्टम हुआ है। और उसके बाद देखिए अभी 13 अगस्त को मनीषा के लाश को पाया जाता है, और आज जब हम बात कर रहे हैं 20 अगस्त को, तो अब तक मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। तीसरी बार आज दिल्ली के एम्स में पोस्टमार्टम हुआ, और अब भी परिवार वाले जो है वो संतुष्ट नहीं है। वो लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि पुलिस इस मामले की लीपापोती कर रही है। इसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार 11 अगस्त को जो मनीषा गायब होती है और 13 अगस्त को उनकी लाश मिलती है, और आज 20 अगस्त तक उनकी 3 बार पोस्टमार्टम हो जाता है, और बीच में कई सारी चीजें जो अगर डे बाय डे देखा जाए तो अलग अलग चीजें निकल के सामने आई है। इसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी बबीता मिश्रा जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन सब के पीछे क्या कुछ चल रहा है। मैम, जैसे कि अभी 11 अगस्त को मनीषा गायब होती है, उसके बाद से सारी चीजें आती हैं सामने कि हाँ एक लड़की है जो गायब हुई, लेकिन 13 तारीख को एक लाश निकल के आता है। कहा जा रहा है कि गर्दन पे जो है वो कुत्ते ने काटा। परिवार कह रहा है कि इसको मारा गया है, पुलिस कह रही है कि सुसाइड है, परिवार कह रहा है कि नहीं हत्या है। क्या कहिएगा इसके बारे में? देखिए, ये अभी जन आक्रोश हो गया है जिस मैटर को लेके आप अभी हमसे बात कर रहे हैं, और आजकल बेटियों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, इसका एक संदेश मैं देना चाहूँगी कि आखिरकार बेटियां ही क्यों मारी जाती है। आखिरकार पुरुष भी हैं जिसमें अभी सब कैंडल लेके उस बच्ची के लिए ये कहते हैं कि न्याय मिलना चाहिए। कब तक बच्चियों के साथ बर्बरता होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं कहूँ कि देखिए, ये घटना जो है हरियाणा की है। बिल्कुल, हरियाणा की भिवानी की। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो खुद शिक्षिका थी, समझने की जरूरत है कि एक शिक्षिका जो शिक्षा देती है, बच्चों को शिक्षित करती है, और वो अपने पिता से कहती है कि आने में लेट हो जाएगा, चूंकि हम जो जा रहे हैं वो नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रहे हैं। एक आगे बढ़ने की इच्छा उस लड़की की थी कि समाज में हम किस तरीके से अपना योगदान दें, जो समाज आने वाले समय में समाज और शिक्षित हो जाए। अभी जो बच्चियां शिक्षित हैं ही, अभी जो छोटे छोटे बच्चे जो बड़े होंगे कल को, वो कैसे शिक्षित होंगे। तो एक सपना तो उसने संजोया था, अपने माता पिता का भविष्य सुधारने की बात। हर बच्चे देखते हैं कि अगर हम मेरे पिता माता गरीब हैं तो हम कैसे अपने माँ बाप को वो करें, जो हम अपने माँ बाप को वो सुख दे जो अन्य माँ बाप के पास में होते हैं। और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ के अपने माँ बाप को गौरवान्वित महसूस करवाएं, कहीं ना उनका कहीं सर समाज में उठा दे। कहीं ना कहीं उस लड़की के पीछे कोई मनचला घूम रहा होगा, इसमें नो डाउट है कि जब तक अगर अचानक से कॉल आता है, अपने वो पिता को कॉल करती है, कॉल करने के बाद उसका कॉल जो है वो 6-6:30 के बीच बंद पड़ जाता है, 6:30 के बाद उसका कॉल जो है स्विच ऑफ आता है। अब बिल्कुल देखिए, वो पिता जब थाना जाता है तो ये कहता है कि मेरी बच्ची गुम हो गई है, मेरी बच्ची नहीं मिल रही है, उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन थाना जो है वो ये कहता हुआ इतना नीचे कैसे कोई गिर सकता है कि थाना ये कहे, थाना प्रभारी, कि भाई देखिए आपकी बेटी जो है वो भाग गई होगी, 4-5 दिन में लौट के चली आएगी। ये तक उसके पिता का कहना है कि थाने ने ये कहा कि भाई
किसी के साथ भाग गई, इसीलिए शायद आ जाएगी 4-5 दिन। वर्दी पे लेकिन अगले दिन उसकी लाश मिल जाती है और उसके मुंह पे बाल रहता है। ये दर्द है। और बिल्कुल हम वो भी आपको बताएंगे कि जो पुलिस के द्वारा दावा किया जा रहा है कि सुसाइड नोट जो बैग से मिला है उसके बारे में बताएंगे। पूरा सुसाइड नोट भी जो पुलिस के द्वारा दावा करके बताया गया वो भी आपको सुनाएंगे कि आखिरकार उस सुसाइड नोट में पुलिस के हिसाब से क्या लिखा गया था। लेकिन एक बड़ा सवाल है, जो गर्दन पे जो घाव है उस मनीषा के, आप खुद दांत काट लीजिएगा क्या? हाँ, ये कहा जा रहा है कुत्ते ने काटा है और उसकी जो गहराई है वो इस पे सवाल खड़ा हो रहा है कि उतनी गहराई तक कोई कुत्ता कैसे काट सकता है। कुत्ता क्यों काटेगा? पूरा शरीर धर ठीक है। हाँ, तो सिर्फ गर्दन में वो है और चेहरा एकदम विचित्र है। आप देखिए ना भाई, आप उसके चेहरे को नहीं देख सकते, मुंह पे तेजाब डाला हुआ है, तो उसका चेहरा जलाया हुआ है। मैं तेजाब का जिक्र नहीं करूंगी, लेकिन चेहरा जलाया हुआ है। और चेहरा किस कारण से जला है ये तो पोस्टमार्टम पे ही पता चलता है, और 3-3 बार पोस्टमार्टम। इसका मतलब समझिए आप कि पुलिस क्या कर रही है। सीबीआई जांच चल रहा है। सीबीआई जांच के लिए अब कहा गया है कि सीबीआई इस मामले को अब हैंडल करेगी। कहीं ना कहीं अब अगर माता पिता संतुष्ट नहीं है, वो सीबीआई जांच की बात करते हैं। कई दफा हमने देखा है कि सीबीआई जांच अधूरी हो जाती है। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत में आपने देखा होगा कि इतना ना नीपा पोती कर दिया गया, इतना ना ज्यादा छेड़छाड़ हो गया कि सीबीआई को मिलेगा क्या। जिस वक्त वो सीबीआई जांच में जुटेगी उस वक्त सारा का सारा एविडेंस समाप्त। जो स्टार्टिंग में कहा जा रहा है कि सुसाइड नोट था ही नहीं, 13 को जब बॉडी बरामद किया गया, 18 तारीख को ये इस बात का जिक्र किया गया है कि मनीषा के बैग में वो सुसाइड नोट था। अच्छा, मतलब अचानक से सुसाइड नोट बरामद हो जाती है। अब ये कहा जा रहा है कि भाई उस समय हम जांच कर रहे थे इसलिए नहीं बताया, मतलब कि आप पहले लिपापोती कर लीजिए। सुसाइड नोट में क्या जिक्र है जरा बताइए। जी बिल्कुल, ये सुसाइड नोट जो जिसमें कहा गया है कि जो दावा किया गया आप समझिएगा कि मनीषा ने लिखा है कि मेरी वजह से आप दोनों को प्रॉब्लम नहीं देख सकती। आप दोनों ने मेरी खातिर बहुत कुछ किया है और वैसे भी मेरे से सब दुखी थे। मैं सबकी बातें, जमाने की बातें सोचती हूं और फिर भी दुखी हो रही हूं। वाह। हाँ, ना मैं गलत थी और ना मैंने कुछ गलत किया, बस पेरेंट्स का ड्रीम पूरा करना चाहती थी। मैं बीएससी नर्सिंग कर रही थी क्योंकि NORCET क्रैक किया था और एक नर्सिंग ऑफिसर बनकर मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहती थी, लेकिन मैं आप दोनों पर बोझ नहीं बन सकती। आई एम सॉरी मम्मी पापा, मैंने अभी आप दोनों को हर्ट किया हो तो, और आप दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता हो। थैंक यू मुझे ये जिंदगी देने के लिए मम्मी और पापा। मैं आभारी हूं कि आपने मुझे एक राजकुमारी की तरह पाला। कोई हो तो प्लीज मेरे पेरेंट्स को, जो पेरेंट्स हैं उनका ख्याल रखना। ये कहते हुए ये जो सुसाइड नोट है, जो भिवानी पुलिस को दावा किया गया है कि ये सारी चीजें सुसाइड नोट में लेकिन मुझे इसमें अगर मैं देखूं तो इसमें मुझे सच दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए बताइए, अगर एक बेटी अपने पिता को कॉल करती है, अपने पिता को कहती है कि मैं कुछ देर में लेट हो जाएगा, हम फॉर्म भरने जा रहे हैं, और फिर वो सुसाइड नोट पे लिख देगी कि हम तंग आ गए हैं, आप बहुत अच्छे माता पिता हैं। अरे मुझे लगता है कि अगर पुलिस को सही में सुसाइड नोट मिली होगी तो किसी की ये शरारत है। एक लड़का होगा बहुत लंबे समय से इस लड़की का पीछा करता होगा। कई दफा लोग कहते हैं कि अच्छा छोटे कपड़े पहनती है ना, छोटे कपड़े है पहन रही हैं, अश्लील डांस कर रही हैं, उनका उसी के वजह से होता है। यहाँ तो लोग सलवार समीज वाली के साथ कर रहे हैं, और ये जो इसने कोई छोटा कपड़ा नहीं पहना था। निर्भया के बाद सबसे ज्यादा आपको याद होगा लोग निर्भया को कह रहे थे छोटे कपड़े। अरे छोटे कपड़े उसने नहीं, आज की मानसिकता देखिए, सूट पहनने वाली लड़की के साथ बलात्कार, और निर्भया ने भी सूट पहन। बिहार का मामला तो पता ही होगा, बिहार में क्या हुआ था। नहर में जाके, रोहतास की घटना है, नहर में उस लड़की की लाश पड़ी हुई थी, कोचिंग की छात्रा थी, और वो बहुत तूल पकड़ा हुआ था, उस लड़की के भी साथ बलात्कार हुआ था, और उसके बाद जाके उसको वहां के नहर में फेंक दिया गया।
उसका उसका बाल मछली ने खा लिया था, कई ऐसे अफवाह फैलाए गए खबरें थे। आती हैं लेकिन और देखिए, बिल्कुल फिर मैं कहूंगी कि बेटियां मारी जाती हैं दरिंदों के हाथ। अगर वो कौन लड़का था, वो कौन हैवान था जिसने इस लड़की के साथ गलत किया, ऑफ कोर्स गलत किया। आप पता ही ना, पूरे पूरे आप उसके शरीर को देखिए, जैसे एकदम लगता है। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि उसके साथ बलात्कार हुआ, उसके प्राइवेट पार्ट में रड तक घुसाया गया, इस तरीके का जिक्र है। लेकिन हाँ, मनीषा को लेकर, लेकिन मैं इस बात को नहीं कह सकती। पुलिस मना कर रही है लगातार, कह रही है कि भाई जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है कि हाँ, पोस्टमार्टम में ये जिक्र नहीं आया, अपना बलात्कार का जिक्र आया। लेकिन परिवार क्या चाहता है? परिवार न्याय चाहता है। परिवार ये चाहता है कि मेरी बच्ची के साथ हुआ क्या था। एक बाप चाहता है जिसने उसको पाल पोस के बड़ा किया, एक बाप जो ये चाहता है कि अब मैं बेटी को बढ़ते देखूं, मेरी बेटी उस कुर्सी पे बैठे जहां मैं नहीं बैठ पाए। एक माँ ये सोचती है हम कम खाएं लेकिन मेरी बच्ची को वो सब दे पाए जिससे उसको उसके मुकाम तक जाने में उसको मदद मिले। और जब किसी दरिंदे ने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया होगा, जरा सोचिए, उसका पूरा चेहरा जला हुआ था, जरा ये सोचिए कि उस माँ बाप पे क्या गुजर रहा होगा जो न्याय के लिए आज मार रहे। अरे भाई, उसकी बच्ची अगर घर में रहती तो वो न्याय क्यों मांगती? उसकी बच्ची अगर हरियाणा सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है जो बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। किसी भी राज्य में अगर ये घटना घटती है और खास करके बच्चियों के साथ, किसी लड़की के साथ, ये बहुत गलत है। भाई, आप पढ़ने के लिए बच्चों को भेजते हैं, स्कूल की शिक्षा देने के लिए भेजते हैं, वहां बच्चियों के साथ बलात्कार हो जाता है, एक शिक्षिका के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हो जाती हैं। सरेआम शादीशुदा महिलाओं को भी छेड़ दिया जाता है। तो कहाँ है हम? कहाँ गया वो? आप कहते हैं अक्सर कि अच्छा सोशल मीडिया की वजह से ऐसा होता है। सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी जो अश्लील वीडियोस नजर आती है, सरकार उस पे रोक क्यों नहीं लगाती है? क्यों नहीं लगाती? ये तो सवाल हमेशा गहराता जा रहा है कि जैसे दिन पर आप फेसबुक पे जाइए, आप इंस्टाग्राम पे जाइए, आप खुलेआम देख सकते हैं उन सब चीजों को। वो आप एक बार भूले भटके आपके अगर इंस्टाग्राम पे आ गया, वो बार बार आते रहेगा। और आप जब तक उससे हेडअप नहीं, मतलब परेशान नहीं हो जाएंगे, तब तक वो आपको दिखाएगा। तो ऐसी चीजें आ गए बच्चे लोग के जहन में। बच्चे लोगों के पास में मोबाइल रहता है, वो चीज भी बच्चे देख लेंगे, देखते हैं। और उनको ये कहा जाता है ना कि बच्चों को इस बात की परख नहीं होती है कि जो देख रहे हैं वो सही है गलत है, बस वो देख रहे होते हैं और उनको लग रहा होता है कि समाज में ये चल रहा है तो बेहतर ही होगा। लेकिन इसके बावजूद उन लड़कियों का तो कभी कुछ नहीं होता है जो लड़कियां अश्लील वीडियो बनाती है, उन लोगों के साथ नहीं होता है, क्योंकि वो बंद कमरे में बनाती है, बंद कमरे में ही रह जाती है, उनके पास सेफ्टी रहता है। लेकिन वो गरीब लड़की, वो मध्यम परिवार की जो वहाँ स्कूल जाती है, जो एक साइकिल चलाते हुए स्कूल पहुँचती है, उसको ये पता रहता है अच्छा सरकार है ना हमारी रक्षा करने के लिए, पुलिस भाई है ना हमारी रक्षा करने के लिए, कहाँ है? और लफंगे लुच्चे कोने में बैठे रहते हैं। जहां शाम हुआ वहां पर उस लड़की को अकेला देखा, उसका मुंह दबाया, और लड़की जो है, देखिए, लड़कों से लड़ नहीं सकती है, जिसका नतीजा ये है कि उस लड़की को अपना जान देना पड़ा। बहुत लड़ी होगी उसने, बहुत हिम्मत दिखाई होगी कि हम कैसे बचे। बिल्कुल, आप उसका तस्वीर देखिए, उस वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये लड़की ने कितना जद्दोजहद किया होगा अपनी जिंदगी बचाने के लिए। और उस हैवान ने उसके साथ क्या किया होगा? कुत्ता खाएगा, कुत्ता इतना गर्दन में गहरा घाव कर देगा, उसके मुंह पे बाल ठूस दिया जाएगा, वो कुत्ता करेगा नहीं। ये वो राक्षस है जिनको ढूंढ के निकालना भी बहुत जरूरी है, सरकार की जिम्मेदारी है। और पुलिस प्रशासन की वो हर कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे दरिंदे जो छुप कर बेटियों पर वार करते हैं, उसको तुरंत ऐसे लोगों को फांसी दे दीजिए ना। तो उनके लिए आतंकवादी के लिए 12 बजे 2 बजे आप कोर्ट खुलवा दे रहे हैं, ऐसे दरिंदों के लिए तो चुटकी में आप दे दीजिए फांसी। इसको कोई जरूरत नहीं है गवाही की, जैसे दिख गया कि इसने किया है आप सीधे फांसी पर चढ़ा दीजिए, तब ना डर बैठेगा जी। डर ही नहीं रहेगा तो हर बेटियां जो पढ़ने जाती है, पढ़ाने जाती है, जिसकी शादी नहीं होती, या तो शादीशुदा को भी नहीं छोड़ते, लेकिन ये जो मनीषा के साथ हुआ, वो कहीं ना कहीं निर्भया के बाद जो आक्रोश आप देख रहे हैं पूरे भारत में, ये शर्म
कब शर्मनाक, ये शर्मनाक है। हरकत कब तक बेटियों के साथ होगी और कब तक एक बेटी का बाप इसी तरीके से रोता रहेगा, कब तक एक बेटी की माँ तड़पती रहेगी कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ, जी न्याय दिला दीजिए। ये मरने के बाद न्याय दिला दीजिए। कौन सा न्याय? न्याय तब होता है जब आपकी बेटी 12 बजे रात तक कहीं जाती है, उसको खरोच नहीं आता है, तब कहते हैं कि ये न्याय है। यहाँ न्याय का शासन चलता है। तो यूपी हो, बिहार हो, हरियाणा हो, वहां भी न्याय का शासन इस तरीके से होना चाहिए और ऐसे हैवान लोगों पर शिकंजा कसना चाहिए। एक पर शिकंजा कस गया ना तो हमें लगता है कि बेटियां सुरक्षित हो जाएगी और न्याय हमें बार बार मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। हम उस पे भी बात करेंगे, दूसरे वीडियो में बात करेंगे जिससे बबीता मैम ने बहुत लाइटली फोकस किया, जो अश्लील तरीके से वीडियोस बनाए जाते हैं, उससे बातचीत करेंगे दूसरे वीडियो में। लेकिन हम इससे बातचीत करें मनीषा पे कि मनीषा, आपने सरकार का जिक्र किया, वाकई में 13 अगस्त को लाश मिलती है, जब तक वो जन आंदोलन में परिवर्तित नहीं होता है। ऐसा होता क्यों है भाई? जन आंदोलन होना जरूरी है। वही मैं कह रहा हूं, जब तक जन आंदोलन नहीं होता है तब तक नायब सैनी को समझ में नहीं आता है। नायब सैनी वो जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि उनको कुछ एक्शन भी लेना है। जब जन आंदोलन में परिवर्तित हो जाता है, 15 तारीख को ये डिमांड किया जाता है कि भाई हमें इंसाफ चाहिए, तब 16 तारीख को महोदय क्या करते हैं, ये कुछ पुलिस वाले को सस्पेंड कर देते हैं। हाँ, वो तो देख रही थी मैं। हाँ, उसके बाद आनंद फानन में एसपी महोदय का तबादला हो गया। हाँ, उसके बाद और कुछ नहीं करना है। सस्पेंड होना तो एक आम बात है। हाँ, वो तो हमने कहा ही कि भी सस्पेंड होना हनीमून पीरियड में जाना। पीरियड का है। हाँ? फिर तो 6 बजे के बाद ज्वाइनिंग हो ही जाएगी। बर्खास्त कब करते, नौकरी से कब निकालते, ये बताइए ना। जिस दिन आप विदाउट पे वाले सिस्टम कर देंगे, भाई सस्पेंड भी किया तो 3 साल के लिए कर दो और विदाउट पे। देखिए ना, हर थाना नहीं सुधर गया तो आप कहिएगा कि हाँ बबीता मिश्रा मेरा, तब मेरा नाम नहीं बबीता मिश्रा। बिल्कुल बर्खास्त होने चाहिए। बर्खास्त होंगे तो सच में आप कह रही हैं कि बर्खास्त जैसे होंगे ना, लोगों के बीच खौफ का मंजर हो जाएगा। थाने में गरीब कोई आवेदन लिखाने जाता है तो भगा दिया जाता है। मैंने कई दफा फोन पर ये पूछा है सवाल, तो ये झूठा मुकदमा है। अरे भाई, पहले तो तुम उसका एप्लीकेशन लिखो ना, उसके बाद आप पता लगाओ कि ये झूठा मुकदमा है। पहले बता देते हैं, शकल देखते मतलब शकल देखते हो। हाँ, शकल देख के मतलब आपकी शकल पे क्या है? आपके शकल पे तो लोग ये कहते हैं कि आप गलत करते हो, तो आप गलत करते हो तो आप अच्छा करिए ना। जब तक गाज नहीं गिरेगा, जब तक सरकार सख्त नहीं होगी, हर थाने के एसएचओ पर अगर नकेल नहीं कसेंगी, तब तक ऐसी जो शर्मनाक हरकत है। कभी एक बेटी का बाप जाता है तो उसे ये कहा जाता है कि भाई तुम्हारा बेटी जो है भाग गया होगा आशिक के साथ, 4 दिन बाद आना, मिल जाएगा, तुम्हारे घर में आ जाएगी। ये हरकत, ये नाकाम कहते ना बेइज्जती एक पिता का। एक तो अगर बेटी भाग भी गई किसी की तो उस पिता के लिए तो वो उसके मुंह पे एक शर्म साफ दिखता है और हम उन्हें सपोर्ट करने के बजाय हम उनका तिरस्कार करते हैं, उनकी इज्जत उतारते हैं, तो ये गलत है। अच्छा, एक चीज और मैं आखिरी आपसे सवाल पे बातचीत करूंगा कि पिता ने ये कहा कि प्रशासन के द्वारा जबरन सहमति करवा के और कहा गया कि भाई आप सहमति के साथ जो अंतिम संस्कार है वो कर दीजिए। ये पिता का बयान है कि मुझे जबरन कहा गया कि भाई आप अपनी सहमति को ये कर दीजिए कि हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं और हम अब अंतिम संस्कार करेंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, मुझे लगता है कि एक पिता का दर्द वो पिता भली भांति जानता है, उसमें कोई क्या ही कमेंट कर सकता है। बिल्कुल कोई कमेंट नहीं कर सकता। अगर उनके साथ कुछ घटना घटी है, उनको लगता है कि मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, किसी भी रूप में मिलना चाहिए, तो उनको उनकी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। और जानने का एक माता पिता का अधिकार होता है कि उसकी बेटी के साथ उस वक्त हुआ क्या था, कौन था वो दरिंदा जिसने उसकी बेटी के साथ ये नीचता की। उसका चेहरा इसलिए खत्म कर दिया गया ताकि उसकी पहचान ना हो पाए। तो ये दरिंदगी किसने की, वो तो सामने आना चाहिए ना। जिस दिन वो सामने आए ना, जितनी आज जो जन आक्रोश है वो सब मिलके उसका ना इस तरीके से भूरता बना देना चाहिए ताकि वो एक संदेश हो। अब बिल्कुल, जो आज 20 अगस्त को राजधानी दिल्ली के एम्स में पोस्टमार्टम हो रहा है,
और उसके बाद से पता नहीं क्या कुछ निकल के आएगा। लेकिन अब तक 2 बार पोस्टमार्टम हुआ, दोनों बार एक ही बात कही जा रही है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि दोनों पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में लोग अंतर देख रहे हैं, लेकिन एक चीज कॉमन है कि लगातार जो डॉक्टर्स है वो दावा कर रहे हैं कि बलात्कार नहीं हुआ है। क्योंकि ऐसे मामलों में पहले जांच की जाती है कि क्या लड़की के साथ कोई ऐसी घटना हुई है जिससे ये समझ में आया कि कोई शारीरिक संबंध बनाने के लिए ये सब तमाम चीजें किया है। तो इसमें लेकर मनीषा को लेकर क्लियर है। लेकिन 13 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक पुलिसिया कार्रवाई और पुलिस के द्वारा बयान और उसके बाद से जो रिपोर्ट है उसका जो आना, सब कुछ में संदेह है कि आखिरकार पुलिस हर दूसरे दिन एक नई कड़ी लेके सामने क्यों आ जाती है। किसी को बचा रही है क्या? बिल्कुल, इसमें समझ में आता है कि आखिरकार पुलिस क्या लिपापोती करना चाहती है, किसको बचाना चाहती है। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, कोई भी घटना हो, अगर पुलिस उस मामले में लिपापोती करते हुए नजर आती है तो एक ही सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार पुलिस किसको बचाना चाहती है। कौन है वो जो पुलिस के कांटेक्ट में है और पुलिस उसको बचाना चाहती है। और इसलिए एक बेटी की हत्या होने के बाद भी, एक बेटी की मौत होने के बाद भी, परिवार के द्वारा हत्या की बातचीत बार बार करने के बाद भी इस बात को पुलिस मानने को तैयार नहीं है कि उस बेटी की हत्या हो सकती है। बार बार पुलिस एक ही बात कह रही है कि उसने सुसाइड किया है, लेकिन पहले सुसाइड नोट नहीं था। 5 दिन के बाद सुसाइड नोट आ जाता है और उसके बाद कई सारी चीजें हैं जो आपको बबीता मैम ने बताया और इसमें हमने पूरी चर्चा की कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या क्या चीजें सामने आई है। लेकिन हमारी नजर इस पे बनी रहेगी, इस मामले पर हम लगातार देखते रहेंगे। जो भी आगे अपडेट होगा वो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। आप देशवा न्यूज देख रहे हैं, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे के विजय साहिल है। बहुत बहुत शुक्रिया।